आई कवरेज, रहस्य की खोज। ये तस्वीर याद है आपको? अगर भूल गए हैं तो कम से कम आज के दिन तो इस तस्वीर का जिक्र जरूरी है। तस्वीर और आज का दिन दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। आज 1 मई है, यानी मजदूर दिवस, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब देश कोरोना संकट के गहरे जाल में फंसा था। अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपना खेत छोड़कर 2 वक्त की रोटी की तलाश में न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों से लोग बड़े शहर पहुंचते हैं। इन मजदूरों को अपने हक, अपने अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी कम होती है। यही वजह है कि अपना गांव, अपना खेत छोड़कर दूसरे राज्यों में भटकने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। हम इस मजदूर दिवस कोशिश कर रहे हैं कि उनके अधिकारों को, काम की उपलब्धता को समझा सकें। इससे पहले कि हम इस पर विस्तार से चर्चा करें, जरूरी है कि आप ये समझें कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ गई है। दैनिक मजदूरी या दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिक को रोज कम से कम 326 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के नियोजनों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए लगभग 19% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। नए नियम के तहत सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अकुशल कामगारों को 350.21 रुपए, अर्धकुशल को 373.55 रुपए और कुशल को 482.52 रुपए तथा अति कुशल को 560.34 रुपए दैनिक मजदूरी मिलेगी। झारखंड में हेमंत सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। 15 दिन में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। इस योजना के माध्यम से 2.42 लाख कार्य दिवस बनाए गए हैं और 35,000 जॉब कार्ड श्रमिकों को दिए गए हैं। आजादी के 73 वर्ष बाद 50 करोड़ संगठित और असंगठित श्रमिकों का वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है। संगठित असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और सभी मजदूरों को समय पर वेतन की गारंटी है। पुरुष और महिला मजदूरों को समान वेतन। अब संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ सभी क्षेत्र के मजदूरों के लिए ESIC के दरवाजे खुलेंगे। ESIC हॉस्पिटल, दवाखाना और शाखाओं का जिला स्तर तक विस्तार होगा। यह सुविधा 566 जिलों से बढ़कर देश के सभी 740 जिलों में उपलब्ध होगी। जोखिम भरे काम में एक भी मजदूर हो तो उसकी ESI का लाभ मिलेगा। निर्माण क्षेत्र या फिर ईंट भट्टों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई पहल की जा रही है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के बावजूद कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड वेलफेयर बोर्ड उपकर के तहत योजनाओं को लागू करने में कई कमियां भी सामने आई हैं। ई श्रम कार्ड के जरिए देश के करीब 38 करोड़ असंगठित मजदूरों का डाटा तैयार हो रहा है। इस कार्ड पर उनका 12 अंकों का यूनिवर्स अकाउंट नंबर होगा, जिस पर उनके कार्यक्षेत्र और परिवार से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्हें सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम सुविधाओं की जानकारी इसी के माध्यम से मिलेगी और यह भी कोशिश है कि योजनाओं में रुकावट ना हो। अगर आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो हर महीने 55 रुपए जमा कर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। वहीं आपकी उम्र अगर 40 के पार है और अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर इस योजना के लिए आपको हर महीने 200 रुपए देने होंगे। किसी भी प्रतिष्ठान में 20 श्रमिकों के समूह को अनिवार्य रूप से EPFO कानून के दायरे में आना पड़ता है। वहीं 10 से 20 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कानूनों के तहत कवर होते हैं। वहीं 10 से नीचे श्रमिक वाले प्रतिष्ठान को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के जरिए कवर किया जाता है। हालांकि इस कानून के तहत बहुत ही कम असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। साथ ही इसे राज्यों के जरिए प्रभावी तरीके से लागू किया जाना अभी बाकी है। कुल मिलाकर बात यह कि अब भी कमियां हैं और मजदूरों के हित में सरकार काम करने के लिए अग्रसर है।